अब सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान हुई। तो राजा परीक्षित ने भी हाथ जोड़ करके प्रश्न किया। राजा परीक्षित भी बड़े तेज थे। प्रश्न करके पूछा भगवान, हे भगवान मेरी बात एक समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले भगवान श्री कृष्ण की जो पहली संतान थी क्या वो मामूली थी? भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम संतान थी क्या वो कोई मामूली इंसान था? तब सुखदेव बाबा ने कहा राजा परीक्षित, प्रश्न करने में अगर कोई पंडित विद्वान हो तो तुम जैसा हो, बड़े माहिर हो, प्रश्न करके उत्तर भी पा लेते हो। सुखदेव बाबा कहते हैं सुनो राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान हुई, उसका नाम था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न का पूर्व जन्म में जो जन्म था वो था कामदेव के रूप में प्रद्युम्न हुआ करता था। तब तो सुखदेव बाबा ने और अच्छे से बताया। राजा परीक्षित ने पूछा अब तो भगवान कुछ करो ना करो, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, अब तो विस्तार पूर्वक आप मुझे सबसे पहले कामदेव की कथा को सुनाओ। सुखदेव बाबा कहते हैं सुनो राजा परीक्षित, एक बार की बात है, भोलेनाथ भगवान के भजन में इतने मदमस्त हो गए, इतने मदमस्त हो गए, इतने मदमस्त हो गए कि भोलेनाथ के भगवान के भजन में मदमस्त होने के कारण तीनों लोक हिलने लगा, डुलायमान हो गया। सबरे देवी देवता परेशान, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब देखो भोलेनाथ को कोई तपस्या में से जगा नहीं सकता। चक्कर ये भोलेनाथ का दूसरा नाम है त्रिलोकीनाथ। अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो सबरी गड़बड़ी है जाएगी। तीसरे नेत्र में तो भैया पता ही नहीं चलेगा कहां गए, 1 मिनट में बचोगे नहीं। अब क्या किया जाए? तब प्यारे कहा जाता है भूत पावन श्री भोलेनाथ को जगाने के लिए सबरे देवी देवता इकट्ठे हो गए। अब सबरे देवी देवता भोलेनाथ को जगाने के लिए चल पड़े। अब जगाएं तो जगाएं कैसे जगाएं भोलेनाथ को? जगाने में भी निश्चय ब्रह्मा जी आए, विष्णु भगवान आए, नारद मुनि आए, सबरे देवता चल पड़े। अब सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को आगे किया, तुम आगे हो, देवताओं में खूब लड़ाई मचाते हो, चलो अब तुम जगाओ भोले बाबा को। सबरे देवता भोलेनाथ को जगाने का अथाह प्रयास किए, लेकिन भोलेनाथ ना जगे। अब क्या किया जाए? सबरे देवताओं ने अपने आप में मन में निश्चय किया अब जगाना तो है ही, कैसे भी जगह, किसी भी स्थिति में जगह, परिस्थिति में जगह, लेकिन भोलेनाथ को जगाना तो है ही, कैसे भी जग जाए। तब देवताओं ने काम के देवता श्री कामदेव जी महाराज को बुलाया, और कामदेव जी महाराज को बुलाया तो अब कामदेव तो कामदेव है साहब। कामदेव ने नृत्य करना प्रारंभ किया, और ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया कि नृत्य के प्रभाव से तीनों लोग डुलायमान हो गए। अब भी बोले बाबा ना जग में। तब तो कामदेव को क्रोध आया, और क्रोध में मगन होकर के श्री कामदेव जी महाराज ने प्रेम वाला तीर भोलेनाथ के ऊपर चला दिया। अब जब प्रेम वाला तीर भोलेनाथ के ऊपर जगाया, तब प्रेम वाले तीर को देख करके भोलेनाथ अनिश्चित हो गए, और अनिश्चित होने के कारण भोले बाबा जैसे ही जगे वैसे उनका तीसरा नेत्र खुला, और कामदेव को तीसरे नेत्र से भोलेनाथ ने भस्म कर दिया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। अब जब तीसरे नेत्र में भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो कामदेव की पत्नी रति दौड़ करके आई, महाराज मेरी तो बर्बादी है गई, सब कुछ छिन गया मेरा। रति से पूछा क्या छिन गया भैया? अरे स्वामी कुछ बचे ही नहीं, सब बर्बाद है गया। मेरे स्वामी को आपने तीसरे नेत्र को जला करके भस्म कर दिया,
अब तो भोले बाबा भी गुस्सा गए, तो तेरे पति को क्या जरूरत थी मेरी, इतनी बड़ी तपस्या को उसने भंग कर दिया, ये नहीं कहती। तब रति ने कहा प्रभु आपकी तपस्या के कारण तीनों लोग डुलायमान था, गुंजायमान था, इसलिए आपको जगाने का प्रयास किया, आपने ही मेरे पति को मार दिया। अब तो भोले बाबा को अपने आप में बड़ा भारी भैया कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि भोलेनाथ ने हाथ जोड़ करके तुरंत कह दिया, जा रति आगे चल करके रति सर्वप्रथम जो भगवान कृष्ण की प्रथम संतान होगी वही तेरा पति होगी। जो प्रद्युम्न जी महाराज हैं, यही प्रद्युम्न जी महाराज कामदेव के रूप में आए। अब महाराज जब प्रद्युम्न जी महाराज कामदेव के रूप में आए, तब तो पूछा गया सम्रासुर नाम का राक्षस प्रद्युम्न जी महाराज को तुमने जो काहे ला रहे, का होगो, काहे अम्मा रो रूमाल काहे ला रही, कछु जने पल्लू हिला रही, का होगो का होगो, ये ऐसे मिलने फिर भगवान का खगाउती, तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। और 2 मिनट बैठ नहीं पा रही, तन मन भगवान का दे रहे। झूठ हो तुम लोग, तुम्हें तो जाकर चाहिए तन भी मेरा मन भी मेरा क्या लागे तेरा, प्रीति गा रही। अच्छा तन भी तुम्हारा मन भी तुम्हारा, भगवान को कछु नहीं है, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। भगवान का भजन करना, कौआ भक्ति सबके अंदर है। 2 मिनट बैठना नहीं, बैठने में गर्मी लग रही है, ऐसे भक्त बनना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम लोग गर्मियों के समय में 10-10 घंटा बैठते थे और 10-10 घंटा हवन करती। अब जाना कहियो सो तुम पंडिताई तो करने लगी, को हमें पंडिताई क्या करने, कौन ये कहा पता है, हर चीज में तुम उनके विचार हैं। गर्मी तो वास्तव में ज्यादा लग रही, हमें खुद लग रही। भीतरी बात तो यही, आप क्या कर। तो प्रद्युम्न जी महाराज को सम्रासुर नाम का राक्षस ले गया, समुद्र में फेंका, समुद्र में फेंका, मछली ने ग्रहण किया, मछली से फाड़ा, बीच में से प्रद्युम्न जी महाराज निकले, अल्प आयु में ही सयाने हो गए और सम्रासुर नाम के राक्षस के साथ उन्होंने युद्ध किया और सम्रासुर नाम के राक्षस को मार डाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।